कार्तिक आर्यन का बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में किसी के साथ कुछ खास घुलते मिलते नहीं हैं। वो सिर्फ काम से काम रखते हैं और काम के अलावा जो उनके दोस्त हैं वो बॉलीवुड के बाहर हैं। ये बात खुद कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू में बताई है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब से आया हूँ बॉलीवुड में मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसके बाद मैंने समझ लिया कि यहाँ उस तरह से दोस्तियाँ नहीं हो सकती जैसी कि आम तौर पर ज़िंदगी में होती हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि उनके काम करने का जो ठिकाना है वो बदलता रहता है। मान लीजिए 6 महीने 1 साल किसी फिल्म के सेट पर हैं, अगले साल किसी दूसरी फिल्म के सेट पर हैं, तो ये पॉसिबल भी नहीं होता कि आप किसी से इतना वास्ता रख पाएँ जब आप उनके साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इस बात को बहुत ज़ोर देकर कह रहे हैं कार्तिक आर्यन। और जब से कार्तिक ने ये बयान दिया है बहुत सारे लोग इस बात को लेकर हैरान भी हैं कि 13 साल हो चुके हैं बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन को, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं है बॉलीवुड में। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की इस बात को अगर आपको समझना है तो बॉलीवुड के काम करने का तरीका आपको जानना होगा। यहाँ जिस तरीके से काम होता है, पहली बात तो ये है कि हर शुक्रवार सबकी किस्मत बदल जाती है। जो एक बड़ा स्टार बन जाता है फिर वो अपने से छोटे वालों के साथ मिलना भी नहीं चाहता, उसके साथ उठना बैठना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिश्ते हैं, वो गाना आपको याद है ना पेश 3 का, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर। तो सच में बहुत अजीब रिश्ते हैं बॉलीवुड के। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके से पर्दे पर दिखाया जाता है रिश्तों के बारे में, दोस्तियों के बारे में, जैसा करण जौहर के शो में आप देखते हैं जिस तरह की बातें होती हैं, वो सब इतना बड़ा दिखावा है कि असल में जो इस ज़िंदगी को लोग जीते हैं वही आपको असल बात बता सकते हैं, अगर वो कार्तिक आर्यन की तरह ईमानदार हों और आउटसाइडर भी हों। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ इंडस्ट्री में बने रहने के लिए करनी होती हैं, उनका दोस्ती से या आपसी रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर बॉलीवुड में कोई आपसे मिल रहा है तो इसलिए क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप कामयाब हैं, आप उसके काम के हैं, आप उसके साथ अगली फिल्म कर रहे हैं, आपका उनका काम का वास्ता है। लेकिन अगर काम नहीं है तो फिर मिलना भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर किसी को अपने काम की, नाम की और दाम की पड़ी है। और एक तरह से कार्तिक आर्यन ने बात समझाने की कोशिश भी की है। उनसे पूछा गया कि आप तो आउटसाइडर थे, उन्होंने कहा थे नहीं, मैं हूँ, अभी भी हूँ। और साथ में बैठे थे कबीर खान, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई, उन्होंने कहा हाँ मैं भी आउटसाइडर ही था और हूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली से आता हूँ, मेरे फादर भी प्रोफेसर थे और मैंने भी दिल्ली से अपने करियर की शुरुआत की बतौर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। इधर कार्तिक भी ग्वालियर से आते हैं, मम्मी पापा इनके डॉक्टर हैं। तो ऐसे लोग जो बॉलीवुड के बाहर की फैमिली से आते हैं, जिनके स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं होते, जिनके मम्मी डैडी यहाँ नहीं होते, जिनके फैमिली फ्रेंड्स यहाँ नहीं होते, वो करियर में कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, वो आउटसाइडर जैसा ही फील करते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के रंग में रंगना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं। क्योंकि आम तौर पर जिस तरीके के रिश्ते होते हैं इस इंडस्ट्री के बाहर, उनमें बहुत हद तक कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब के लिए मिल रहे हो। लेकिन खासकर बॉलीवुड ये एक ऐसी चमकती हुई दुनिया है, यहाँ बिना मतलब के कोई किसी से मिलता नहीं, बिना मतलब के कोई किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाता, क्योंकि न जाने आपकी किस मुलाकात को कौन कहाँ कैसे इनकैश कर ले और कहाँ किस तरह की बात उड़ जाए। तो ये तमाम बातें हैं। आपने देखा ही कि करण जौहर ने जो किया कार्तिक आर्यन के साथ, फिर कैसे उन्हें पलटी भी मारनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो किया था वो भी दिल से नहीं था और जो बाद में पलटे वो भी दिल से नहीं था। सब कुछ काम के लिए था और काम के लिए सब लोग इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि यहाँ पर असली रिश्तों की कोई जगह रह नहीं जाती, क्योंकि असली रिश्ते वहीं होते हैं जहाँ दिल से दिल मिलता है। लेकिन यहाँ सब दिखावा इतना है कि दिल से दिल मिले भी तो कैसे मिले। क्या सोचते हैं आप कार्तिक आर्यन के स्टेटमेंट के बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।